हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी अपन स्क्वायर वाले चैप्टर चल रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमें इन सारी जो डिजिट दी हुई है उनके स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये इस डिजिट का स्क्वायर निकालना है, पूरी डिजिट का। अब आप कहेंगे मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है, तो ब्रैकेट मैंने इसके लिए लगाया है कि अगर मैं इसका स्क्वायर ऐसे लिखूंगी तो लग ही नहीं रहा 32 का स्क्वायर, ऐसे लग रहा है 2 का स्क्वायर है। तो अगर पूरी डिजिट का स्क्वायर करना है और अगर एक से ज्यादा डिजिट हो तो उसको ब्रैकेट में ले लिया करो। जैसे 1 2 5 का स्क्वायर तो पूरा ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट का मतलब पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए हमें 32 का स्क्वायर करना है, तो हमें बिना मल्टीप्लाई के एक स्क्वायर कैसे करेंगे, 32 को 32 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे नहीं करना है, हमें बिना मल्टीप्लाई के स्क्वायर करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, 32 क्या होता है, 30 में कितने ऐड करूं कि 32 बन जाए, 30 प्लस 2 क्या होता है 32। 32 ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ऊपर क्या है स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके दो हिस्से कीजिए, पहला 30 कोई निशान नहीं आगे प्लस, और ये प्लस का 2, इसके दो हिस्से कर लीजिए। अब पहले हिस्से को लिख लिया हमने, ठीक है, और दूसरे हिस्से को भी लिख लिया हमने। पहला हिस्सा 30, दूसरा प्लस 2। अब इस ब्रैकेट को आपको दोनों के साथ बिठाना है, तो इस पूरे ब्रैकेट में मैं यहाँ बिठाती हूँ और इसके साथ भी पूरा ब्रैकेट बिठाती हूँ। क्लियर है। अब ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, मैंने आपको सिखाया था, इस पूरी डिजिट को इस पूरी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 30 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे इसको यहाँ पर भी करना है, इसको यहाँ पर भी ब्रैकेट खोलना है। 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया, क्या करेंगे, अगर पीछे 0 है ना तो 0 को छोड़ दो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 900, डबल 0 के डबल 0, 3 को 3 से किया 9 और डबल 0। अब कौन सा निशान है प्लस। अब 30 को 2 से करना है तो पीछे 0 छोड़ दो, 3 2 जा 6 और ये 0 लगा दो, खत्म हो गया, ब्रैकेट खुल गया। अब ये प्लस, अब 2 को 30 से करना है, 2 3 जा 6 और पीछे 0 ऐसे कैसे लगा दिया करो, छोड़ दिया करो और लगा दिया करो। फिर ये प्लस का निशान, 2 को 2 से करना है, 2 2 जा 4। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, करके देख लेते, कोई दिक्कत नहीं हो। इसको ऐसे 60 ऐसे मत उतार देना कभी भी, पहले वंस फिर टेंस, फिर वंस फिर टेंस और ये वंस, तो ये 4, ये 12, 9 और 1 10। आंसर क्या आया हमारा 1024। यहां लिख लेती हूँ 1024। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड देखिए, 35 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। 35 क्या होता है 30 प्लस 5, इसकी जगह मैंने ये लिख लिया, इसको खोल दिया। 35 को ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऊपर क्या है स्क्वायर। अब इसके दो हिस्से कीजिए, पहला क्या है 30, दूसरा प्लस 5। इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पर भी रखना है और यहाँ पर भी रखना है, तो हमने यहाँ रख दिया और यहाँ पर भी रख दिया। अब ब्रैकेट खोलना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9, कितने 0 है 2 0, प्लस 3 5 जा 15, कितना 0 है 1, 3 5 जा 15, कितना 0 है 1, 5 5 जा 25, कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए 900, 150, 150, 25, 5 5 और 5 10 और 2 12, 10 11 12, कितना आया 1225। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है 86 का स्क्वायर करना है।
क्या होता है 86? 80 प्लस 6। अब इसका स्क्वायर करना है। अब इसके दो हिस्से कीजिए, पिछला वाला निशान छोड़ दीजिए, आगे वाला लीजिए। देन क्या लिखेंगे? 80 प्लस 6, दो हिस्से हमने लिख दिए और पूरा पूरा ब्रैकेट लिखना है। 80 प्लस 6, 80 प्लस 6। अब ब्रैकेट खोलिए, इसको इससे भी और इसको इससे भी। 8 8 जा 64, कितने जीरो? 00। 8 6 जा 48, कितना जीरो? 1। इसको इससे भी, इसको इससे भी। 8 6 जा 48 और 1 0। 6 6 जा 36। इन सबको ऐड कीजिए। सबसे पहले 6 4 0 0, पीछे से लिखना 084 084 एंड 36। 6 8 और 8 16, 17 18 19, 4 3 जा 12 और 1 13, 7। क्या आंसर आया? 7396। नोट डाउन कर लीजिए ये, फिर इधर वाले करेंगे। लिख लिया? चलिए, अब है ना ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, तो अब जो अपन को आते हैं उनको सारे को मिटा देती हूँ। ये सारा आपने नोट डाउन कर ही लिया है, सारे मिटा देती हूँ। अब इधर वाले चलेंगे, ठीक है। 93 का स्क्वायर करना है, साथ साथ बोलते रहिए आप भी। 93 क्या होता है? 90 प्लस 3 और ये ब्रैकेट और ये स्क्वायर। अब मैथ में हमेशा इक्वल टू लगाते जाइए, दो हिस्से करिए। 90 प्लस 3, एक ब्रैकेट को भी यहाँ रखिए और दूसरे ब्रैकेट को वहां। ब्रैकेट खोलिए, इसको इससे भी, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, थोड़ा ये उधर उतार दूंगी मैं 5 वाला। 71। चलिए, 9 9 जा 81, कितने जीरो? 00। 9 3 जा 27, कितना जीरो बचा? 1। 9 3 जा, मैंने जीरो छुपा दिया। 9 3 जा 27, अब जीरो लगा दिया। 3 3 जा 9। अब इन सबको काउंट कीजिए वैसे ही। 81 072, ऐसे पीछे से लिखना। ये हो गया 9 7 7 14 2 2 4 और 2 6 एंड 8 8 6 4 9 8 6 4 9। इसकी यूनिट डिजिट देखिए क्या है? 3, और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो हमें से चेक कर लेना, 9 देखो आ ही रहा है, ये यूनिट डिजिट है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ क्वेश्चन, इसका स्क्वायर कीजिए। 71 क्या होता है? 70 प्लस 1। अब इसके दो हिस्से कीजिए, ये हो गया 70 प्लस ये हो गया 1, उतार लीजिए। 70 प्लस 1, 70 प्लस 1। सेवेंटी को 70 और ये 70 को 1 से किया। 7 7 जा 49 और 2 0। 7 1 जा 7 और 1 0। 7 1 जा 7 1 0 और 1 को 1 से किया तो 1। अब इसको काउंट करिए। 49 70 70 और ये 1 7 7 जा 14 10 5041। अब लास्ट क्वेश्चन, 46 का स्क्वायर करना है। 46 क्या होता है? 40 प्लस 6, ये इसका स्क्वायर, इसके दो टुकड़े करिए, पहला 40 दूसरा 6, ये 40 प्लस 6 40 प्लस 6। ब्रैकेट खोलिए, ऐसे ही खोलना है ब्रैकेट। 4 4 जा 16 और 00। 4 6 जा 24 1 0। 4 6 जा 24 और ये 1 0। 6 6 जा 36। अब इसको जोड़िए।
16, 240, 240, then 36, 6, 4, 4, 8, 11, 11, 2, 2, 1, 1, 6. ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक डिजिट दी हुई है, ठीक है, आपको बाकी की 2 डिजिट निकालनी है, यानी 3 का एक जोड़ा होता है। ट्रिपलेट मतलब सेट ऑफ 3 डिजिट, सेट ऑफ 3 डिजिट। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना, 3 फ्रेंड्स होते हैं, वो हमेशा कहीं भी कैंटीन में देखो, चाहे क्लास में देखो, चाहे कहीं भी देखो, वो 3 एक साथ दिखाई देते हैं। वैसे 3 का एक सेट होता है, तो वैसे इन 3 का एक सेट है, ये 3 हमेशा साथ में होते हैं, एकदम क्लोज फ्रेंड की तरह, उसको कहते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, 3 फ्रेंड के सेट को क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। अब देखिए वर्ड पाइथागोरियन, ये क्या होता है? पाइथागोरियन बना है पाइथागोरस वर्ड से। पाइथागोरस क्या था? पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? एक साइंटिस्ट थे मैथमेटिक्स के, जिसको अपन मैथमेटिशियन कहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरम दी थी और उस थ्योरम के नाम, उसमें 3 का एक सेट बनाया था इन्होंने। ये 3 हमेशा साथ में रहेंगे, 3 के मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, ये बताते हैं कि एक राइट एंगल का जो ट्राइंगल होता है, ये एंगल राइट एंगल होना जरूरी है। अगर ये राइट एंगल है मतलब ये 90 डिग्री है, तो इसमें कुछ 3 डिजिट का एक सेट होता है, इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। इसको कहते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। इन तीनों में क्या संबंध है? ये कितनी भी हो, ये कितनी भी हो, ये सबसे बड़ी होगी, ये छोटी होती है, ये छोटी, ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी डिजिट ये होगी। अब ये जो है ना, इसका रिलेशन क्या होता है? b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। पूरा पूरा नहीं लिख रही हूं, ये डिजिट मान लो कोई भी डिजिट है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब इस 3 का जोड़ा है, ये का स्क्वायर, ये का स्क्वायर बराबर ये, और ये सबसे बड़ी होगी। अब पहली डिजिट अगर 6 है, आपके सामने दे रखी है, इन तीनों में से कोई एक डिजिट 6 है, मुझे पता नहीं कौन सी है, कोई एक डिजिट इन तीनों में से 6 है, तो बाकी की 2 डिजिट क्या होगी? ये एक डिजिट है। ठीक है, अब अपन पता करते हैं। इसको पता करने का एक फार्मूला है, सुन लीजिए। 3 है आपके सामने, 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, ये सूत्र है, याद कर लीजिए। 2m m स्क्वायर पर 1 m स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो 6 है ना, वो 2m के बराबर होता है। 6 है ना, वो 2m के बराबर होता है, तो 2m इक्वल टू 6। डिजिट तो यही है, फॉर्मूले में मान कैसे रखना है, कैसे निकालना है, इसको 2m के बराबर कर दीजिए, सिंपल। फिर m 2 से मल्टीप्लाई में, तो m को अकेला छोड़ दीजिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। कितनी बार? 3 टाइम, तो m बराबर क्या आया? 3। ठीक है, अब इस m की जो वैल्यू है हमें यहाँ पुट करनी है, इन दोनों जगह। तो m की वैल्यू क्या आई? 3। अब m की जगह अपन 3 लिखेंगे। इस m की जगह क्या लिख दिया मैंने? 3 स्क्वायर प्लस 1। इधर क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर माइनस 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है? याद किए थे ना, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8। यानी एक डिजिट अगर 6 है तो अपना आंसर क्या आएगा? एक डिजिट 6 और दूसरी, ये तो खाली वैल्यू निकाली है, डिजिट ये होगी 8 और 10, दूसरी 8, तीसरी 10। अब मैंने बताया था ना, ये बना दिया मैंने, तो इसमें कोई एक 6 होगी, कोई एक 8 होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 10 होगी। तो ये पाइथागोरस का ये सेट ऐसे ही बैठेगा। अब देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर।
6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का 100, इन दोनों को जो 100 बराबर 100, ये ऐसे सेटिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3 का जोड़ा, उसमें से एक डिजिट 14 है तो बाकी 2 डिजिट क्या होगी। तो इसको क्या करना है अपन को, सबसे पहले 2m बराबर 14 ये रखना है अपन को, और m बराबर क्या आ जाएगा 14/2 इक्वल टू 7। तो m बराबर क्या आया 7। अब ये m का मान किस में रखना है, m प्लस और m स्क्वायर -1 में। चलो रखते हैं, m की जगह 7 रखना है, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर -1, 7 7 जा 49 प्लस 1 कितना होता है 50, और 7 7 जा 49 -1 कितना होता है 48। अगर एक डिजिट 40 है तो दूसरी कितनी होगी, उससे बड़ी उतारूंगी लाइन से, 48 और तीसरी 50। तो ये हो गया पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये 3 का जोड़ा यही सेट बैठेगा। इसको आप इसे करके भी देख सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका बराबर इसका हो जाएगा, ये सबसे बड़ी डिजिट है। अगला देखिए, 2m को किसके बराबर रखना है 16 के, m को अकेला छोड़ दीजिए, 2 को नीचे ले जाइए, 8 m इक्वल टू 8। अब m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर -1, m की जगह क्या रखना है 8, m की जगह क्या रखना है 8, 8 8 जा 64 कितना हो गया 65, 8 8 जा 64 में से 1 गया कितना हो गया 63। यानी एक डिजिट अगर 16 है तो दूसरी कितनी होगी 63 और नेक्स्ट 65। यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, करके देख लेना आता है। तो ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये होता है सेट है पाइथागोरियन का। अब एक डिजिट 18 है तो बाकी 2 क्या होगी बताइए, 2m इक्वल टू 18, m इक्वल टू 18/2 कितना हो गया 9, यानी m की वैल्यू क्या आएगी 9। इसको हमें फार्मूले में पुट करनी है, m की जगह क्या रखूंगी 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 जाइन जा 81, 82, 9 का स्क्वायर -1, 9 9 जा 81 -1 कितना आया 80। यानी एक डिजिट अगर 18 है तो दूसरी उससे बड़ी 80 और उससे बड़ी 82। दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो बच्चों कैसा लगा आज का चैप्टर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।